दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविड गोगिंस की इंस्पिरेशनल बुक कांट हर्ट मी के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण सफलता एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। डेविड गोगिंस की स्टोरी। डेविड गोगिंस का बचपन बहुत डिफिकल्टीज से भरा था। उन्हें फिजिकल और मेंटल अब्यूज का सामना करना पड़ा और वे ओवरवेट के कारण भी परेशान थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और सेल्फ कंट्रोल से खुद को एक असाधारण व्यक्ति में बदल दिया। 40% नियम, द 40% रूल। गोगिंस कहते हैं कि हम अपनी क्षमताओं का केवल 40% ही उपयोग करते हैं। हमें अपनी सीमाओं को धक्का देना चाहिए और अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करना चाहिए। 2. मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। ये किताब हमें सिखाती है कि मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. चुनौतियां और समाधान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। हर चैप्टर के अंत में एक चुनौती दी गई है जिसे पूरा करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, मैं एक आंकड़ा होना चाहिए था। आई वॉज सपोज्ड टू बी ए स्टैटिस्टिक। गोगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। उनके पिता उन्हें बहुत शोषण करते थे और वे अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनकी माँ उन्हें लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ भी उनकी जिंदगी और बदतर हो गई। चैप्टर 2, सच्चाई दर्द देती है, द ट्रूथ हर्ट्स। इस चैप्टर में गोगिंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सच्चाई का सामना किया और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। चैप्टर 3, असंभव कार्य, इम्पॉसिबल टास्क। गोगिंस ने अपने जीवन में कई इम्पॉसिबल टास्क को पूरा किया, जैसे कि नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन दौड़ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। उन्होंने हमें सिखाया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है अगर हम अपने मन को मजबूत बना लें। चैप्टर 4, आत्माओं को लेना, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में गोगिंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने विरोधियों को हराया और अपनी आत्मा को मजबूत बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चैप्टर 5, मानसिकता का निर्माण, बिल्डिंग अ माइंडसेट। गोगिंस ने अपनी मेंटालिटी को मजबूत बनाने के लिए कई डिफिकल्टीज का सामना किया। उन्होंने हमें सिखाया कि मेंटालिटी ही सब कुछ है और हमें अपनी मेंटालिटी को मजबूत बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। चैप्टर 6, ये ट्रॉफी के बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द ट्रॉफी। गोगिंस बताते हैं कि सक्सेस केवल ट्रॉफी या अवार्ड्स में नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्म संतोष यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन और आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट में है। हमें अपने लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए और अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। चैप्टर 7, सबसे शक्तिशाली हथियार, द मोस्ट पावरफुल वेपन। गोगिंस कहते हैं कि हमारा सबसे पावरफुल हथियार हमारी मेंटालिटी है। अगर हम अपनी मेंटालिटी को मजबूत बना लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 8, प्रतिभा की आवश्यकता नहीं, नो टैलेंट रिक्वायर्ड। गोगिंस बताते हैं कि सफलता के लिए केवल टैलेंट की नीड नहीं होती, बल्कि मेहनत, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस की जरूरत होती है। हमें अपने हार्ड वर्क और सेल्फ कंट्रोल से अपनी लिमिटेशंस को पार करना चाहिए। चैप्टर 9, असाधारण के बीच असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। गोगिंस ने अपने जीवन में असाधारण लोगों के बीच असाधारण बनने का निर्णय लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हमेशा अपनी लिमिटेशंस को पुश करना चाहिए और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 10, असफलता का सशक्तिकरण, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। गोगिंस बताते हैं कि असफलता ही हमें पावरफुल बनाती है। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए। चैप्टर 11, क्या अगर, व्हाट इफ। इस अध्याय में गोगिंस हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में क्या अगर का सवाल पूछना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को धक्का देना चाहिए और अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, बस अपने सपनों को पूरा करने की आग कम न होने दें। फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।